सियासी मिजाज में बात दिल्ली चुनाव की। दिल्ली चुनाव में आज 3 हाई प्रोफाइल नॉमिनेशन हुए। 3 दिग्गजों ने नॉमिनेशन भरा। इस नॉमिनेशन के जरिए दिल्ली के दंगल को समझिए जरा आप भी। दिल्ली चुनाव में ये दिग्गजों का नॉमिनेशन है। संदीप दीक्षित, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज। 3 दिग्गजों ने चुनावी अखाड़े में अपनी ताल ठोक दी। सबसे हाई प्रोफाइल नई दिल्ली विधानसभा सीट पर बुधवार को अरविंद केजरीवाल और परवेज वर्मा ने नामांकन दाखिल किया था। अब बारी तीसरे दिग्गज संदीप दीक्षित की थी। संदीप दीक्षित उस कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं जिसके सितारे चुनाव दर चुनाव गर्दिश में जा रहे हैं। ये सीट इसलिए अहम है क्योंकि पिछले 7 में से 6 चुनाव में इस सीट से जीतने वाला व्यक्ति ही दिल्ली का सीएम बना। संदीप दीक्षित उस विरासत की नुमाइंदगी करते हैं जिसका दिल्ली की सियासत में एक वक्त जलवा हुआ करता था। 1998, 2003 और 2008 में संदीप दीक्षित की मां शीला दीक्षित ने इस सीट की नुमाइंदगी की। शीला दीक्षित लगातार 15 साल दिल्ली की सीएम रही। 2013 में शीला दीक्षित को हराकर ही अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे। संदीप के सामने चुनौती पार्टी और परिवार की साख को वापस पाने की है। भले इस सीट पर मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच माना जा रहा हो, लेकिन संदीप को खुद पर पूरा भरोसा है। मैंने कहा इतनी नाराजगी क्यों, तो पता चला उनकी नाराजगी हर उस व्यक्ति से जो आके कुछ कह रहा है, क्योंकि फिर वो कहने लगे 10 साल में तो कुछ हुआ नहीं, हमारा बेवकूफ़ बनाया गया। लोगों में नाराजगी बहुत थी। फिर जब धीरे धीरे बताना शुरू किया कि नहीं हम तो उस पार्टी से हैं जिसकी वो उनके अंदर में एक मन होता है 10 साल पहले का, तो माहौल बदलने लगा। राजनीति में हमारी यहाँ एक कहावत है कि जब वोटर कार्यकर्ता बन जाता है तो क्रांति आती है, तो एक वेव होती है। और हमें लग रहा है कि नई दिल्ली का जो वोटर है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरह बात करने लगा है। नई दिल्ली के बाद अब जंगपुरा की जंग की बात। दिल्ली में जंगपुरा इसलिए हाई प्रोफाइल सीट बन गई क्योंकि इस सीट पर आम आदमी पार्टी के दिग्गज मनीष सिसोदिया मैदान में है। मनीष सिसोदिया ने नामांकन से पहले इलाके में रोड शो किया। मनीष सिसोदिया पहले पटपड़गंज से चुनाव लड़ते थे। 2020 के चुनाव में 3000 से कुछ ज्यादा वोट से ही चुनाव जीत पाए थे। बीजेपी के रविंद्र सिंह नेगी ने उन्हें कड़ी टक्कर दी थी। खबरों के मुताबिक इंटरनल सर्वे, लंबे वक्त तक जेल में रहने के बाद एंटी इनकम्बेंसी के खतरे की वजह से मनीष सिसोदिया की सीट बदल गई। पटपड़गंज में पूर्वांचली वोटर्स को टारगेट करने के लिए आम आदमी पार्टी ने यहां से अवध ओझा को मैदान में उतारा है। मनीष सिसोदिया जंगपुरा में पूरी ताकत लगा रहे हैं, जमकर प्रचार कर रहे हैं। जंगपुरा के विधायक के रूप में चुने जाने पर मैं जंगपुरा के लोगों के लिए उनके सुख दुख में साथ दूं और उनके भविष्य के निर्माण में शिक्षा के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से, इलाके की तरक्की के माध्यम से सहयोग कर सकूं, इस भावना के साथ मैंने नामांकन किया है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं जंगपुरा से एक उम्मीदवार के रूप में जंगपुरा के लोगों के बीच आ रहा हूं। दिल्ली की एक और चर्चित सीट ग्रेटर कैलाश से आम आदमी पार्टी के दिग्गज सौरभ भारद्वाज ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन के पहले सौरभ भारद्वाज ने मंदिर में पूजा अर्चना की और अपनी जीत का भरोसा जताया। किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए जहाँ पे प्रजातंत्र की नींव 75 साल पुरानी नींव हो, 80 साल पुरानी नींव हो, वहाँ पे चुनाव की प्रक्रिया बहुत ही सैक्रोसैंक्ट मानी जाती है, पवित्र मानी जाती है। आज देश की राजधानी में जूते बांटे जा रहे हैं, साड़ियाँ बांटी जा रही हैं, बेडशीट बांटी जा रही हैं, 1100 रुपये कैश दिए जा रहा है। मुझे लगता है कि आज लोकतंत्र के लिए दिल्ली का चुनाव एक बहुत बड़ा काला धब्बा है। पिछले 3 चुनाव से ग्रेटर कैलाश की सीट पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है। सौरभ भारद्वाज के खिलाफ बीजेपी ने शिखा राय को मैदान में उतारा है। बीजेपी के लिए इस सीट पर चुनौती कितनी बड़ी है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 2008 के बाद बीजेपी इस सीट पर कभी जीत ही नहीं पाई। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।